ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय का 55 श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, बोर्ड में नहीं लिखा पर तुम here. Okay, I'll see the need more light. It's okay. You can read it. Yeah, you can see the light. Yeah. मैंने श्लोक लिखवाना था पर भूल गया। प्रेमनानुवृत्ति शीलेना भावज्ञां भर्तुर्सीता हरन् मनः। Word meaning translation? Okay. प्रेमण्यानुवृत्त्या शीलेना प्रश्रया वनता सती भिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तु सीता हरन्मना। प्रेमणानुवृत्त्या शीलेना प्रश्रयान्वनता सती भिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तुर्सीता हरन्मना। शब्द purport Maharaj? Word meaning translation? Okay, Shabda, yes. Word meaning translation and purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Word meaning: Premana anuvritya, because of service rendered to the husband with love and faith. Shilena, by such good character. Pashraya, avanata, always very submissive and ready to satisfy the husband. Sati, chaste. Bhiya, by being afraid. Riya, by shyness. Cha, also. Bhavagya, understanding the attitude of the husband. Bhartuhu, of her husband, Lord Ramchandra. Sita, Mother Sita. Aharat, simply captivated. Manaha, the mind. Translation: Mother Sita was very submissive, faithful, shy and chaste, always understanding the attitude of her husband. Thus, by her character and her love and service, she completely attracted the mind of the Lord. Please repeat after me. Mother Sita was very submissive, faithful, shy and chaste, always understanding the attitude of her husband. Thus, by her character and her love and service, she completely attracted the mind of the Lord. Purport: as Lord Ramchandra is the ideal husband, Ekapatni Vrata, Mother Sita is the ideal wife. Such a combination makes family life very happy. Yad yad acharati shreshthas tat tat eva tarojanaha. Whatever example a great man sets, common people follow. If the kings and the leaders and the brahmanas, the teachers would set forth the examples we receive from Vedic literature, the entire world would be heaven. Indeed, there would be no longer be hellish condition within this material world.
ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा वयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सराजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सुदेवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत सप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त। हरे कृष्ण। Yes, all right. So much. तो जैसे आप जानते हो आज बहुत ही शुभ दिन है, सीता नवमी है। तो भगवान राम की लीला संक्षेप रूप में प्राप्त होती है कौन से 9वें स्कंद में। और सुखदेव गोस्वामी ने कहा क्योंकि भगवान राम की लीलाओं का वर्णन अनेक ग्रंथों में हो चुका है, इसलिए मैं केवल संक्षेप रूप में भगवान राम की लीलाओं की चर्चा करूँगा। तो आप देखते हो कि भागवतम में केवल 2 अध्याय हैं जिसमें आप रामचंद्र जी के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हो। तो वैसे तो आप सब जानते हैं कि रामचंद्र जी कौन है, स्वयं भगवान है। भागवतम में कहा गया है कि स्वयं भगवान है और भगवान अवतारित होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। तो भगवान राम के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। भगवान राम और उनके भाई, पिता का नाम था दशरथ, और 4 बेटे थे। कौन? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। 3 पत्नियां थी और ये सब जो हैं स्वयं भगवान थे। तो भगवान राम की लीलाएं भी दिव्यम है। जैसे भगवद गीता में कहा गया, भगवान कहते हैं जन्म कर्म चा में दिव्यम। मैं प्रकट और अप्रकट होना दोनों ही दिव्य मानते हैं। आज के वातावरण में अनेक व्यक्ति दावा करेंगे हम भगवान के अवतार हैं। अगर आप मुझे पूछो कोई अद्भुत लीला प्रकट करने को, वो नहीं कर पाएंगे। तो भगवान राम जब प्रकट हुए उन्होंने अद्भुत लीला भी प्रकट की और उनके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं था। और भगवान राम का शासन इतना अच्छा था कि उनके शासन के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, किसी प्रकार का, ना मानसिक, ना भौतिक, ना आध्यात्मिक, किसी प्रकार का क्लेश था। पूरा समाज क्या था? बिल्कुल प्रसन्न था। और मृत्यु का समय भी व्यक्ति खुद चुन सकता था। अगर आप ये छूट दो आज के समाज में, तो मृत्यु का समय चुनेगा ही नहीं, कहेगा कराना कराना कराना। पर राम राज्य के समय लोग इतने सुखी थे, किसी प्रकार का कष्ट नहीं था।
तो ये जो दो श्लोक, एक श्लोक पढ़ा ये प्राप्त होता है नवम स्कंद के 10वें अध्याय में। यहाँ भगवान राम के गुणों का वर्णन किया गया है और उसके पश्चात सीता जी के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। तो सीता जी कौन थी? उनकी हालिनी शक्ति थी। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए जैसे वो खूबसूरत औरत थी, जैसे कई बार कम बुद्धि के लोग गोपियों के विषय में गलत समझते हैं। तो सीता के पिता का नाम क्या था? जनक। महाराज जनक राजा थे, बड़े धार्मिक विचार के। उन्हें एक ही चीज का दुख था कि उनकी कोई औलाद नहीं थी और राजा के लिए औलाद होना बहुत आवश्यक है। तो महाराज जनक यज्ञ की तैयारी कर रहे थे खेती में। खेती को प्लाव कर रहे थे, प्लाव हल से, और वो तैयारी कर रहे थे। बड़ा यज्ञ, उन्होंने बड़े यज्ञ की योजना बनाई थी और अपने वो मिट्टी निकाल रहे थे। जब उन्हें मिला एक बड़ा कास्केट में संदूक पे सुंदर स्त्री बच्ची उसके थी। महाराज जनक ने देखा उनके हाथ में संदूक कास्केट था, उसने ये छोटी खूबसूरत लड़की, तो ये देखकर बड़े प्रसन्न हुए। एक तरफ से तो आश्चर्य हो गए थे कि वो तो कि प्लाव हल से खेती को ठीक कर रहे थे, क्योंकि उनकी इच्छा थी वहाँ यज्ञ करने के लिए। पर जब उन्होंने देखा एक खूबसूरत लड़की को, बहुत खुश हुए और उन्हें घर ले गए। और इस बच्चे बेटी का प्रकट होने के बाद एक और बेटी जन्म दिया, वो उस बेटी का नाम था उर्मिला। तो महाराज जनक बड़े प्रसन्न हुए। उनकी 2 बेटियां थी, पहले कई सालों के लिए कोई औलाद नहीं थी, तो फिर 2 लड़कियां, बड़े प्रसन्न थे। और उन्होंने देखा कि जो ये 2 लड़कियां हैं, ये साधारण लड़कियां नहीं हैं। जैसे उदाहरण के लिए साधारण बच्चे खेलते हैं, तो ये 2 लड़कियां कृष्ण लीला, राम लीला, दिव्य लीलाओं की वो खेलते थे, नकल करते थे। तो वो समझ पाए कि जो 2 लड़कियां हैं साधारण लड़कियां नहीं हैं। तो महाराज जनक ने उन्हें बड़ी अच्छी शिक्षा दी, बहुत ध्यान से शिक्षा दी। और छोटी आयु से ही इन लड़कियों में भक्ति का भाव था और किसी प्रकार के भौतिक कार्य में रुचि नहीं थी। तो महाराज जनक ने उन्हें अच्छी शिक्षा दी और समय के साथ क्या हो गया, उनके विवाह का समय आया। तो एक दिन महाराज परशुराम, जो भगवान के विस्तार है, वो आए थे। एक बहुत भारी धनुष को उठाकर आए थे किसे, महाराज जनक को मिलने के लिए। तो उन्होंने जो भारी धनुष है वो तो अपने महल के एंट्रेंस दरवाजे पर छोड़ा और महाराज परशुराम गए महाराज जनक से मिलने गए। ये जो धनुष था
ये साधारण धनुष नहीं था, ये धनुष शिव जी का था, और इसे उठाने के लिए कम से कम 300 पहलवानों की जरूरत थी। कोई साधारण पहलवान नहीं उठा सकता। तो महाराज परशुराम ने देखा, जब वो लौटे, जब महाराज जनक को मिलकर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो वो आए अपने धनुष को उठाने के लिए। उन्होंने देखा कि धनुष यहाँ है ही नहीं, जहाँ उन्होंने रखा था। तो खोजने लगे कि धनुष कहाँ है। वे पता लगा, उन्होंने देखा, ओ सीता धनुष को उठा रही है, उसे खेल रही है। तो वो बड़े हैरान हो गए, छोटी बच्ची, छोटी लड़की में इतनी ताकत है। उन्होंने कहा जनक महाराज से, इसके विवाह के लिए तो कोई पहलवान लाना पड़ेगा, ये छोटी ये लड़की में इतनी ताकत है। तो जब विवाह का समय आया, तो क्षत्रिय राजाओं के समय पति को चुनाना जाता था स्वयंवर करके। तो महाराज जनक ने सूचना भेजी, और 500 से अधिक राजकुमार राजा भारत के कोने कोने से आए उस कंपटीशन में भाग्य लेने के लिए। और कई राजाओं ने प्रयास किया कि धनुष को तोड़ें, पर सब आकर हाथ लगाकर वापस चले जाते थे, क्योंकि उनमें कोई इतने अक्षर नहीं था कि उठा पाएंगे। तो सारे राजकुमार डर गए। पर जब भगवान राम आए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतने आसानी से धनुष को तोड़ा, जैसे कि एक बच्चा आप गन्ने को तोड़ते हो। उन्होंने एकदम ज़्यादा ही धनुष को तोड़ा। और महाराज जनक समझ गए, अब इनका विवाह होना चाहिए किसके साथ, भगवान राम के साथ। तो ये सूचना गई महाराज दशरथ को, सूचना गई कि उनके बेटे राम ने धनुष को बड़े आसानी से तोड़ दिया, और सारे उपस्थित राजकुमार इत्यादि आश्चर्य थे इस दिव्य लीला को देख। तो महाराज दशरथ को सूचना मिली कि राम ने वो धनुष को आसानी से तोड़ दिया। अब आज जनक की इच्छा है, क्या इच्छा, कि उनकी शादी हो राम के साथ। तो महाराज दशरथ अपने बेटों के साथ आए कहाँ, मिथिला में, और जल्दी उनका विवाह हो गया राम का और सीता का। तो महाराज दशरथ कहाँ के राजा थे, अयोध्या के। और महाराज दशरथ ने 1000 से ज़्यादा सालों के लिए राज्य किया। और महाराज दशरथ की इच्छा थी कि अब मैं समाज को त्यागूं। सुनाई दे रहा है सबको क्लियरली? कि अब मैं समाज को त्यागूं और अपने बड़े बेटे को राजगद्दी में बिठाऊं। और ये प्राचीन समाज में रिवाज भी था कि राजा शासन करते थे और फिर आगे की पीढ़ी को जिम्मेदारी देते थे। तो भगवान महाराज दशरथ के 3 प्रसिद्ध पत्नियां थी,
कई लेक्चर्स में 4 लिखा है, तो प्रभुपाद जी ने अपने 2-3 लेक्चर्स में 3 का वर्णन किया है। और ये कौन थी? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये भगवान राम की, भगवान महाराज दशरथ की पत्नियां थी। और भगवान राम की माता का नाम था कौशल्या। भारत के नाम का था कैकेयी। लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण थे, लक्ष्मण थे कौशल्या के बेटे। राम, भगवान राम थे कौशल्या के बेटे। भगवान लक्ष्मण थे सुमित्रा में। भारत थे कैकेयी के बेटे। तो भगवान महाराज दशरथ, उनकी इच्छा थी कि राजगद्दी भगवान राम को दी जाए। उन्हें पता था भगवान राम को पूरी प्रजा चाहती है, सबका पूरा विश्वास है उनमें। प्राचीन समय में जो राजा थे, एक रूप से आप कह सकते हो वो राज ऋषि के समान थे। भगवान शासन भी करते थे और आध्यात्मिक ज्ञान भी देते थे प्रजा को। इसलिए उनके आचरण से और राज्य से जो प्रजा थी प्रसन्न रहती थी। और राजा पूरी प्रजा को अपनी औलाद जैसे पालते थे। जैसे माँ बाप बच्चों को पालते हैं, वैसे उसी वातावरण में, उसी भाव में जो राजा थे शासन करते थे। और इसलिए प्रजा जो थी अत्यंत सुखी थी। आज के वातावरण में हम अपने राजनीतिक नेताओं को मिल सकते हो पर केवल टीवी में। वो आप उनको मिल सकते हो पर वो आपको नहीं मिल सकते। आप उनके चेहरे को टीवी में देख सकते हो पर उसके आगे नहीं बढ़ेगी बात। तो भगवान दशरथ की इच्छा थी ये राज्य दिया जाए किसे? राम को। पूरे अयोध्या में पूरी तैयारी हो रही थी, सारी सड़कें सजी हुई थी और पूरा शहर, पूरे शहर की प्रजा अत्यंत प्रसन्न थी। क्यों प्रसन्न थी? क्योंकि भगवान राम को राजगद्दी दी जा रही थी और सीता भी बड़ी प्रसन्न थी और कौशल्या भी। पर सब खुश थे। अब भगवान राम की 3 पत्नियां थीं और इन पत्नियों में कोई भेदभाव नहीं था। राम राजगद्दी पर जा रहे थे तो पत्नियां भी खुश थी। पूरी तैयारी हो रही थी और महाराज दशरथ ने सारे पंडितों को भी बुला दिया था। जो लक्ष्मण, जो कैकेयी, सुमित्रा, तो भगवान राम खुश थे क्योंकि उनके पिता की इच्छा थी। जो भगवान राम, उनको बड़ा स्नेह था पिता के प्रति और उन्हें पता था कि मेरे पिता की इच्छा है कि मुझे राजगद्दी प्राप्त हो। तो महाराज भारत की माता कैकेयी, उनके मन में वो भी प्रसन्न थी। उनके पास एक सेवक थी और जिसकी रुचि थी, जो बड़े चापलूसी तरीके से काम करती थी। उसे देखा कि अभी राम को राजगद्दी मिल जाएगी, फिर भारत को नहीं मिलेगी,
पूरी जिंदगी। तो उन्होंने जाकर कैकेयी को सिखाया, तुम खुश हो कि राम को राजगद्दी प्राप्त हो रही है? और कैकेयी ने कहा हाँ, और राम, उनका मुकाबला कौन कर सकता है, वो तो बड़े। तो फिर उसने कहा तुम ये समझते हो कि अगर राजगद्दी राम को मिल जाएगी तो तुम्हारे बेटे का नंबर कभी नहीं आएगा, उनको कभी नहीं प्राप्त होगा। तो उसने उनके दिमाग को इतना बदल दिया कि मैंने सोचा ये तो ठीक है कि अगर राम को राजगद्दी प्राप्त हो जाएगी तो भारत को राजगद्दी प्राप्त होना लगभग असंभव है। तो एक समय महाराज दशरथ युद्ध में थे, और युद्ध में देवताओं के साथ असुरों का युद्ध हो रहा था। और उस युद्ध में महाराज दशरथ की जान बचाई किसने? तो उस समय महाराज दशरथ ने कहा कैकेयी तुमने मेरी जान को बचाया है, मांगो मेरे से क्या वर चाहिए, जो भी वर चाहिए मैं देने को तैयार हूं। कैकेयी जरा होशियार थी, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं ठीक समय पर आपसे मांगूंगी। उसने उस समय नहीं मांगा। और आज के वातावरण में आप लिखित एग्रीमेंट भी करो, उसकी कोई कदर रहती है? अब गवर्नमेंट की स्टैम्प पेपर पर करो, 10 विटनेस को सामने रखो, जैसे जो भी एग्रीमेंट हो उसमें विटनेस भी रख देना। तो ना विटनेस की कुछ कदर है, ना वो स्टैम्प ड्यूटी की कदर। दूसरे शब्द में आज के वातावरण में लिखित एग्रीमेंट की भी कोई कदर नहीं है। तो प्राचीन समय में ज़बानी एग्रीमेंट की कदर होती थी। तो महाराज दशरथ ने कोई लिखित गारंटी तो नहीं दी थी कैकेयी को, सिर्फ ज़बानी उन्होंने कहा मांगो में से क्या वर चाहिए। और कैकेयी ने कहा आज नहीं, पर जब समय आएगा जब मैं आपसे ये 2 वर प्राप्त करूं। तो कैकेयी को जब ये याद आया तो वो गई महाराज दशरथ के पास, और महाराज दशरथ ने कहा याद है तुम्हें जब तुम युद्ध में थे, देवताओं और असुरों के युद्ध में मैंने आपका सहयोग दिया था, आप बड़ी कठिन स्थिति में थे, आपको बचाया था, और आपने मुझे 2 वर दिए थे। हमने ये कहा था कोई भी 2 वर तुम में से मांग सकते हो, तो आज मैं मांगना चाहती हूँ। तो दशरथ ने कहा हाँ कैकेयी, अब भूला बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हारी 2 इच्छाओं को पूरा करूँगा, तो मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो कैकेयी ने कहा तो पालन करोगे ना, तो ये मैं बताऊंगी। अगर मैं आपको याद दिलाऊं ये 2 वर का वादा आपने किया था, फिर आप नहीं करोगे तो वो शोभा नहीं देगा। तो दशरथ उन्होंने सपना भी नहीं देखा था, सोचा भी नहीं था क्या बोलेगी। तो दशरथ ने कहा नहीं कैकेयी, मैंने वचन दिया है, मैं वैसे ही उसका पालन करूँगा। तो कैकेयी ने कहा कि आपने मुझे वादा किया था कि 2 वर आप पूरा करोगे। एक वर मेरी इच्छा है कि राम को के बजाय
अब मेरे बेटे भारत को राजगद्दी दो और राम को भेजो जंगल में 14 सालों के लिए। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कहते हैं, प्रभुपाद जी ने इस विषय पर लेक्चर दिया था, और उसने उन्होंने कहा कि कैकेयी जो थी अच्छी डिप्लोमेट थी, होशियार थी, तो उसने सोचा कि अगर मैं थोड़े छोटे समय के लिए कहूँगी राम को जंगल भेजो तो राम लौट आएगा, फिर अपने सेनाओं के सहयोग से राजगद्दी में जबरदस्ती बैठ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 14 सालों के लिए जाओ, क्योंकि 14 सालों में वो प्रबंध कर लेंगे, भारत विल बी वेल एस्टैब्लिश्ड। तो जब दशरथ ने ये सुना, ये दो इच्छाएं की, तो उन्होंने कहा ये कैसे मैं दूँ, ये इसका पालन करना बहुत मुश्किल होगा मेरे। राम से कितना प्रेम था और पूरा युद्ध सब तैयारी हो गई थी कि राम कल राजगद्दी में बैठेंगे। तो दशरथ ने कहा मैं इसका पालन नहीं कर सकता, ये जो दो होते हैं, क्योंकि राम को सब चाहते हैं, राम को सब चाहते हैं और पूरी प्रजा ये देख रही है कि राजगद्दी में बैठेंगे। पर राम को जब पता लगा कि उनके पिता ने ये दो वर दिए थे और अब कैकेयी ये इच्छा प्रकट कर रही है कि दो वरों का पालन हो, तो दशरथ ने नहीं कहा जाओ, और राम ने कहा मैं खुद ही चले जाऊंगा। भगवान के विषय में पराशर मुनि कहते हैं कि भगवान शब्द उनके लिए उपयोग किया जा सकता है जिनमें 6 प्रकार के गुण हो एक साथ असीम मात्रा में। ऐश्वर्य समाजस्य, चिड़ियों की इच्छा क्लास में बैठने के लिए। तो ऐश्वर्य समग्रस्य, उसका क्या अर्थ? सबसे धनी और समग्र सबसे खूबसूरत, सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा ज्ञानी और त्यागी और सबसे ज़्यादा वीर, जिसमें 6 गुण हो एक साथ, उसी को हम भगवान बुला सकते हैं। समाज में आप देखोगे एक व्यक्ति सबसे धनी है पर सबसे बड़ा पहलवान नहीं है। हमने एक धनी शेख की फोटो देखी थी, उसमें लिखा था रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, था रिचेस्ट मैन, पर बिल्कुल छोटा था, पतला। उसमें अगर आप बोलो तुम सबसे पहलवान हो, वो तो नहीं हो। जो सबसे धनी, जब भगवान द्वारका में थे तो हर एक पत्नी को अलग महल मिला हुआ था। सबसे प्रसिद्ध, सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा ज्ञानी और त्यागी। अगर भगवान राम चाहते तो कह सकते थे पिता बोल दो माता को ये वर्ग प्राप्त का पालन नहीं हो सकता। तो भगवान राम ने कहा, पिता से कहा, पिता इस वर्ड जो आपने दिया था उसका पालन करो। राम ने खुद ही कह दिया कि मैं जंगल में जाऊंगा अपने पिता की नाम को बचाने के लिए। पिता हिचक रहे थे, पिता की इच्छा नहीं थी कि ये पिता की इच्छा नहीं थी कि बेटे को कहें राजगद्दी तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। पिता और भगवान राम ने जब ये देखा, खुद ही कहा क्या कि मैं जा रहा हूँ कैकेयी की इच्छा
को पूरा करने के लिए। तो भगवान राम के चरित्र से आप देख सकते हो कितने ऊंचे भाव थे उनके, कि उन्होंने खुद ही कहा पिता को, मैं जाता हूँ घर से, इस वचन का आपने जो वर दिया है उसका पालन करने के लिए। तो जब सीता को पता लगा कि कितनी तेजी के साथ स्थिति बदल गई है, एक शाम को लोग सब तैयार कर रहे थे, अगले दिन सुबह राम को राजगद्दी में बिठाया जाएगा, और पति भी खुश थी, माता कौशल्या भी खुश थी। अब देखा जा रहा है भगवान राम राजगद्दी की बजाय वनवास में जा रहे हैं। वनवास में जा रहे थे कहाँ? वनवास में जा रहे थे जंगलों में, यहाँ की किसी के लिए रहना आसान नहीं है। तो भगवान राम ने तो कह दिया जंगल में जाएंगे, और जब सीता को पता लगा कि उनके पति जंगल में जा रहे हैं, तो सीता ने कहा मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैं भी आपके साथ चलूँगी, मुझे भी साथ ले चलो। भगवान राम ने कहा तुम्हें साथ ले चलो? तुम जानती हो जंगल में राक्षस रहते हैं और अनेक पशु हैं जिनसे सब डरते हैं। तुम तो पले हो बड़े बड़े अच्छे खानदान में, तुम जंगल में कभी नहीं रहे, तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। पर सीता ने कहा नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ, अगर आप जाओगे जंगल में तो मैं भी जाऊँगी आपके साथ, मुझे भी चिंता नहीं है, मैं भी आपके साथ जाऊँगी। तो जब राम ने देखा कि सीता इतने कहने पर भी नहीं मान रही, सीता का ये भाव है, सीता में किचन में बस। हाँ बोलो। Okay, 7 devotees are required in kitchen, please. It's okay. Can't be any सेवा का किचन में। Shortage of manpower in the daily kitchen. Yeah. Okay. ठीक है। फिर जब राम ने देखा कि सीता की इतनी गहरी इच्छा है कि उनके साथ चलें, तो सीता भी, तो राम ने कहा ठीक है चलो साथ। फिर लक्ष्मण ने देखा कि राम जा रहे हैं जंगल, सीता जा रही है, और लक्ष्मण में भी क्या भाव था हमेशा कि वो अपने भाई से एक मिनट भी दूर नहीं रहते थे। और लक्ष्मण ने कहा मैं भी जाऊंगा आपके साथ। तो लक्ष्मण, उनके मन में सदा एक ही भाव था, क्या क्या कि राम की सेवा करें। और सीता की भी यही इच्छा थी कि राम की सेवा हो। और एक समय सीता ने आकर राम से कहा जो सेवा भी मैं करना चाहती हूँ मेरे से पहले राम कर दे, लक्ष्मण कर देता है। लक्ष्मण को पता था कि भगवान को क्या चाहिए। तो सीता पत्नी के रूप में उनकी इच्छा थी कोई सेवा करें। वो सेवा करने जब जाती थी तो देखती थी लक्ष्मण ने कर दिया। तो सीता ने कहा क्या करूं मैं, जो भी सेवा मैं करना चाहती हूँ मेरे से पहले लक्ष्मण कर देता है। और लक्ष्मण, उसकी इच्छा थी कि सब सेवा वो ही करें, और सीता की इच्छा थी सबसे वो करे। तो ये बड़ी समस्या हो गई थी। और भगवान राम किसी को कुछ कहने से डर रहे थे।
उनकी इच्छा, वो सोच रहे थे अगर मैं सीता को कम करूँगा, काम कम कम करने के लिए, तो वो उदास हो जाएगी, अगर लक्ष्मण को कहूँगा तो वो भी उदास हो जाएगा। और भगवान राम दोनों को डिस्प्लीज नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा चलो गुरु जी के पास। तो गुरु जी ने निर्णय दिया, गुरु जी ने कहा घर का जो कार्य है सीता को करने दो, और जो शासन है बाकी कार्य है वो लक्ष्मण को करने दो। तो दोनों की सेवाओं को बांट दिया, क्योंकि दोनों की इच्छा थी सदा राम की सेवा की जाए, पर सीता के कोई सेवा थी नहीं, वो सारी सेवा लक्ष्मण कर लेता था। तो राम, लक्ष्मण, सीता सब गए, कहाँ गए? जंगल में। और वहाँ चित्रकूट और ये सब जंगलों में गए, पंचवटी, और उन्होंने देखा हर जगह असुरों के, जो असुर थे उनका वध किया, संतों की सेवा की, क्योंकि जो असुर थे संतों को बहुत तंग करते थे। तो इस प्रकार वो जंगल में जाकर भी सेवा कर रहे थे। भारत महाराज ने सूचना भेजी थी राम जी को, आप वापस लौटाओ, पर राम जी ने कहा मुझे वनवास करने दो। तो भारत ने क्या किया? भगवान के खड़ाऊ को लेकर उन्हें आसन में रखा और खड़ाऊ के आधार पर शासन किया। तो भारत महाराज इतने त्यागी थे कि वो शासन कर रहे थे। उन्होंने क्या किया? महंगे कपड़े पहन रहे थे, क्या पहन रहे थे? उसी तक लिए भी वैसे कपड़े पहने थे। तो इस प्रकार भारत ने शासन किया। जो भारत को पता लगा था कि मेरी माँ के कहने पर मेरे भाई को जंगल में जाना पड़ा, अपनी माँ पर बहुत क्रोधित हो गए थे। तो गए थे जंगल में। रावण क्या अर्थ है? रावण कहते हैं जो कि तुम्हें रुलाता है, दुख देता है। असल में वैसे अगर देखा जाए तो अगर आपसे पूछा जाए रावण का क्या परिचय है, तो आप सब क्या कहोगे? असुर। हाँ, पर असल में ये भगवान के भक्त थे। जब जो कुमार थे, जब वो वैकुंठ धाम में जहाँ प्रवेश कर रहे थे, तो पहले 6 द्वारों से वो निकल गए थे बड़ी आसानी के साथ। फिर जब 7वें द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने कहा, तुम नंगे बच्चे अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि कुमार जो थे हमेशा नंगे रहते थे। तो कुमार को इतना आनंद आ रहा था कि वो वैकुंठ धाम में वो प्रवेश किया, इतना आनंद आ रहा था। उन्होंने कहा तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो, तुम वही भक्ति में अड़चन डाल रहे हो। तो बड़ा क्रोधित होकर ऐसे कहा। तो भगवान ने सुन लिया था ये चर्चा जो हो रही थी किसके बीच में, विजय और कुमारस के बीच में। भगवान बाहर आए, और जब कुमारस ने देखा कि हिंदू द्वारपालों का इतना गहरा संबंध है भगवान के साथ, उन्होंने कहा हमने गलती कर ली है शायद इनको श्राप देकर। हाँ, हम ये श्राप वापस लेना चाहते हैं। तो भगवान ने क्या कहा, ये मेरी इच्छा थी कि तुम इन द्वारपालों को श्राप दो, और क्योंकि भगवान भौतिक जगत में आने वाले थे और वो चाहते थे कि जो वो लीला प्रकट करते हैं
वो भी अपने भक्तों के साथ ही करते हैं। यानी ये जो राक्षस है ये कोई साधारण असुर नहीं थे। तो इन द्वारपालों को छूट मिली थी, या आप भक्त के रूप में प्रकट हो सकते हो, या 3 जन्म, या अगर भक्त का रूप में प्रकट होना है तो 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। अगर असुर भगवान के शत्रु के रूप में जन्म लेना है तो कितनी बार? 3 बार। तो सत्ययुग में वो प्रकट हुए हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, और त्रेतायुग में रावण और कुंभकर्ण, द्वापर युग में शिशुपाल और दंडवत। तो एक रूप से देखा जाए ये रावण ये भी भक्त है, ये बड़े ये जो कार्य कर रहे थे भगवान की लीला को ज़्यादा मधुर बनाने के लिए। तो रावण की इच्छा क्या थी? रावण बड़ा आकर्षित था सीता के प्रति, और जब वो जंगल में थे वो क्या घटना बीती जिसके द्वारा रावण आए सन्यासी के कपड़ों में, और किस लिए? सीता को किडनैप करने के लिए। पर जो उन्होंने किडनैप किया कौन थी? माया सीता। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे, और चैतन्य प्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, और यात्रा के दौरान उन्होंने हजारों लोगों को वैष्णव बना दिया। एक भक्त था भगवान राम का, वो दिन रात भगवान राम का नाम लेता था, भगवान राम के अलावा कुछ नहीं बोलता था। तो भगवान वो महाप्रभु के साथ रहे 3 दिन के लिए। फिर महाप्रभु ने पूछा, महाप्रभु ने देखा अब वो ब्राह्मण जो कि दिन रात भगवान राम का नाम लेता था, कुछ चर्चा नहीं करता था, कुछ नहीं, अब हरे कृष्ण बोल रहा है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि ये कैसे? पहले तो क्यों राम का नाम ले रहे थे, अब कृष्ण का नाम ले रहे हो? वही भक्त ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, यह आपकी संगत का प्रभाव है, क्योंकि आपने मुझे अपने साथ रखा तो मैं कृष्ण का नाम ले रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे, और वो एक यात्रा के दौरान एक ब्राह्मण आया। उस ब्राह्मण ने महाप्रभु को निमंत्रण दिया, मेरे घर में अब आइए प्रसाद खाने के लिए। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है आ जाऊंगा। तो अगले दिन महाप्रभु इस ब्राह्मण के घर में पहुंच गए, ठीक 12 बजे प्रसाद खाने गए। तो जब वो ब्राह्मण के घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कुछ प्रसाद तैयार ही नहीं। मुझको होने लगा ये अजीब चीज है, मुझे प्रसाद के लिए बुलाया और कुछ पक्का ही नहीं, कुछ तैयारी भी नहीं की, सब्जी भी नहीं लेके आया बाजार से। तो महाप्रभु ने कहा तुमने मुझे बुलाया खाने के लिए, तो सब्जी भी नहीं लाए। तो उस ब्राह्मण ने कहा लक्ष्मण जब सब्जी लाएगा तो फिर आपके लिए प्रसाद बनेगा। तो महाप्रभु ने देखा, महाप्रभु ने फिर 3 बजे प्रसाद खाया, और महाप्रभु ने कहा तुम नहीं खा रहे, मुझे खिला दिया, खुद भी तो खाओ। तो उस ब्राह्मण ने कहा मैं नहीं खाऊंगा,
मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, मैं बहुत दुखी हूं, पीड़ित हूं। महाप्रभु ने कहा क्यों, पीड़ित क्यों हो? उसने कहा जब मैं सोचता हूं कि रावण इतना बड़ा राक्षस है कि उसने सीता को किडनैप कर दिया, सीता को छुआ, तो मेरे आंखों से आंसू बहते हैं। तो महाप्रभु ने कहा मैं तुम्हें कुछ कहूंगा, विश्वास करोगे? ये जो सीता जिसको रावण ने छुआ था वो असली सीता नहीं थी। वो कौन थी? माया सीता। क्योंकि जब सीता, जब जैसे रावण आए थे, उस जैसे सीता को छूने जा रहे थे, अग्नि के देवता ने असली सीता को अपने पास रख लिया और माया सीता को उनके बदले में रख दिया। तो इस महाप्रभु ने ब्राह्मण से कहा तुम्हें पता नहीं कि जब रावण आया था तो माया सीता उसको दी गई थी और जो असली सीता है वो अग्नि के देवता ने अपने पास रखकर पार्वती को भेज दिया। तो तुम खाओ, तुम्हारे मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जो असली सीता है उसको रावण ने छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं। शास्त्र में है जो असली सीता थी उसको देखने के लिए भी आपको क्या चाहिए? आध्यात्मिक नेत्र चाहिए। तो इस ब्राह्मण ने फिर कहा ठीक है, अगर आप मुझे वादा देते हो कि वो सीता नकली सीता थी, वो असली सीता को रावण ने नहीं छुआ, फिर मैं प्रसाद खा लूँगा, आत्महत्या नहीं करूँगा। तो जो सीता जो रावण ने छुआ कौन थी? माया सीता थी। तो भगवान रावण जो सीता को ले गया था थी माया सीता, और भगवान सीता को खोज रहे थे। और हनुमान जो है भगवान के क्या है? बड़े ऊंचे कुरी के भाग। ये जो भगवान जब प्रकट होते हैं, दिव्य लीला प्रकट करते हैं, तो जब सेतु के बाहर जब क्रॉस करना था तो फिर उन्होंने जो बड़े बड़े पहाड़ पत्थर फेंके, वो डूबने के बजाय क्या कर रहे थे? तैर रहे थे। तो रावण शब्द का अर्थ है जो दूसरों को उड़ाता है। तो फिर भगवान ने हनुमान को भेजा था, ढूंढो कहाँ है सीता। और हनुमान के पास अनेक योगिक शक्तियाँ थी। उन दिनों में एक जहाज था पुष्पवाहन, जो कि एडजस्ट हो जाता था। छोटा करना है तो छोटे कम सवारी हो तो जहाज छोटा हो जाता है, और ज़्यादा सवारी हो तो बड़ा हो जाता है। वो कोई सीमा नहीं थी। तो रावण का युद्ध हुआ था राम के साथ, और राम के युद्ध में क्या? युद्ध में रावण का वध हो गया था। तो रावण जो है थे भगवान के भक्त, पर ये असुर का रोल कर रहे थे। तो इसके पश्चात सीता जी सब और भगवान राम अयोध्या लौटे, और अयोध्या में लौटकर उन्होंने अपना शासन किया हजारों सालों के लिए। और हालांकि ये शासन जो है, ये जो लीला है त्रेता युग में हो रही थी, पर वातावरण
इतना उत्तम था, इतना धार्मिक था कि लोगों को क्या अनुभव हो रहा था, जैसे हम बाबा जी इस लीला के तात्पर्य में कहते हैं कि हाँ, अगर हम हरे कृष्ण मंत्र का चैंटिंग करेंगे, अगर हम हरे कृष्ण मंत्र का चैंटिंग करेंगे और हरि नाम को अपनाएंगे, तो क्या परिणाम होगा कि ये जो कलयुग का वातावरण है सत्युग जैसे बन जाएगा। तो राम और सीता लौटे और भगवान रामचंद्र के राज्य में पूरा समाज जो था अत्यंत प्रसन्न था और उनके दो बच्चे थे, लव और कुश। और सीता गई थी वाल्मीकि आश्रम में रहने के लिए। भगवान राम के राज्य के समय वो इतने चिंतित होते थे समाज के सुख के लिए कि वो खुद रात को पेश बदल कर जाते थे ये देखने के लिए कि किसी प्रकार का कष्ट नहीं है किसी को, और अगर उन्हें पता लगे कष्ट है तो तुरंत ही उन्हें सुधारते थे। तो सीता देवी का एक ही भाव था कि राम की सेवा। और जो श्लोक हमने पढ़ा था उसमें प्रभुपाद जी कह रहे थे, दिस इज द वे टू पीस, कि राजा भी धार्मिक और फिर प्रजा को भी धार्मिक शिक्षा दी जाए। तो आज सीता नवमी है, सीता जी की अनेक लीलाएं हैं। तो सीता जी का भाव क्या था कि वो भगवान की सेवा, और उनके मन में कोई भाव नहीं था। जंगल में भी गए पति के साथ, कठिन स्थितियों का सामना किया और ये भी वो घबराए नहीं। तो सीता जी से हम देखते हैं वहाँ भी ऐसे भाव होना चाहिए। और रावण का अर्थ जो कष्ट देता है। तो जब तक भौतिक इच्छाएं रहेंगी हमारे मन में तो हम किसी न किसी प्रकार की कठिन स्थिति में रहेंगे। आज आप देखते हो कि इतनी दुर्घटनाएं आ रही हैं। अभी ये वायरस चल रहा था, ऊपर से आ गया साइक्लोन, है ना। वायरस भी फुल स्पीड में चल रहा है, ये साइक्लोन भी आ गया फुल स्पीड, है कि नहीं। बॉम्बे गुजरात, अभी साइक्लोन अभी खत्म हो गया। अब देखते हो कि कष्ट है। तो सीता देवी जी से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे में भक्ति का भाव बढ़े और रावण जैसे जो विचार हैं हृदय में उन्हें हम उखाड़ें। और उन्हें आप उखाड़ सकते हो किस माध्यम से, हरि नाम के माध्यम से। तो हमें सीता जीवी से सीता नवमी मनाना चाहिए इस भाव के साथ। हरे कृष्ण। आज आप सब जानते हो दो महान संतों का आविर्भाव और तिरोभाव। एक है मधु पंडित और दूसरा है जानवर दासी। तो मधु पंडित के विषय में बहुत कम ज्ञान है इन किताबों में। गोपीनाथ मूर्ति की स्थापना की थी 5,000 साल पूर्व भगवान के ज्ञान के द्वारा। ये गोपीनाथ विग्रह अब जयपुर में है। 500 साल पहले वृंदावन में थे और मधु पंडित उनकी सेवा करते थे। मधु पंडित भी भगवान के बड़े ऊंचे कोटि के भक्त थे। आज जानवर माता जी का अपीयरेंस, हाँ, तो जैसे आप जानते हो जानवर माता भगवान नित्यानंद की 2 पत्नियों में थे। और ये जो 2 पत्नियां थी नित्यानंद जी की,
ये है रुक्मिणी और कपूर के विस्तार। तो जानवा माता जी ने प्रचार शुरू किया और महाप्रभु के अप्रकट होने से अगले साल कितूरी साल में बहुत बड़ा गौर पूर्णिमा का उत्सव हुआ था, बहुत बड़ा। और ये योजना किसने की थी? किसने की थी? जन्मा माता ने। जन्मा माता बहुत ऊंची कोटि की वैष्णव संत थी। आजकल कई लोग आप सुनते हो आज के वादन में कहते हैं जन्मा माता जी से, माता से तुम कंपेयर मत करो। जन्मा माता जी बहुत ऊंची कोटि की भक्त थी। और ठाकुर भक्ति ने एक प्रार्थना में कहते हैं, उन्होंने ये प्रार्थना की है जन्मा माता की कृपा के लिए। ओ जन्मा देवी, by the power of your divine qualities, be merciful to this servant of yours. जन्मा माता से वो कह रहे हैं, ठाकुर भक्ति ने एक लेख में कहा, आपकी दिव्य शक्ति के द्वारा आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। Dispel this illusion which torments me. ये जो माया का प्रभाव है, illusion मतलब क्या? नकली चीज को असली समझना, असली को नकली। illusion में आकर, ब्रह्म में आकर हम सोचते हैं माया खूबसूरत है। तो ये अज्ञानता से सावधान रहना चाहिए। तो ठाकुर भक्त कह रहे हैं जन्मा माता जी से, ये जो मेरे में ये भ्रम है जो मुझे सताता है, इसको आप दूर करो, इसका दूर। एंड रिलीव मी ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, मुझे भौतिक आकर्षण से बचाओ। भक्त जो है हमेशा यही प्रार्थना करता है कि मैं माया से बचे। एक समय प्रभुपाद जी डीटी का स्वागत कर रहे थे इंग्लैंड में। भक्तों ने फिर पूछा, What were you praying to the Lord? So Prabhupada said, I was praying to the Lord that I may never fall in Maya. तो जो उत्तम कोटि का भक्त है वो भी यही प्रार्थना करता है, प्रयास करता है कि मैं माया से बचूं। आप हमारे वैष्णव संतों की चर्चा में देखते हो, अनेक संत ये कहते हैं माया में बिल्कुल भक्ति भावना नहीं है, आप कृपा कीजिए। तो ठाकुर भक्तिविनोद जी जन्मा माता जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे भौतिक वातावरण से बचाओ। आप हो नित्यानंद शक्ति। तो जन्मा माता जी कौन थी? भगवान नित्यानंद की शक्ति, दिव्य शक्ति। आप नित्यानंद भगवान की शक्ति हो। यू आर द गुरु ऑफ कृष्ण भक्ति। तो जन्मा माता जी को कह रहे हैं आप कृष्ण भक्ति के गुरु हो। दूसरे शब्दों में आपके पास पूरा ज्ञान है कि किस प्रकार से माया को हम दूर कर सकते हैं, माया से बच सकते हैं। Be merciful to me and grant me the shelter of your lotus feet which are like a desired tree. तो जन्मा माता जी से ठाकुर भक्ति में प्रार्थना कर रहे हैं, आप कृपा करके मेरे ऊपर दया कीजिए। वो कह रहे हैं कि आप कृपा करके मेरे ऊपर दया कीजिए और आपके चरणों के धूल के द्वारा के सहयोग से हम माया से बचेंगे। यू आर लाइक द डिजायर ट्री। डिजायर ट्री उसे कहते हैं आप कहो जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। तो बाकी क्या इच्छा रहती है? बाकी इच्छा ये रहनी चाहिए कि हम माया से बचें और भगवान की शरणागत हो सके। तो ठाकुर भक्तिविनोद जी जन्मा माता जी से कह रहे हैं आप मुझे भक्ति दीजिए। यू हैव डिलीवर्ड काउंटलेस सिनर्स। आगे कहते हैं आपने लाखों असुरों का
उद्धार किया है। जानो माता जी बहुत बड़ी प्रचारक थी और महाप्रभु के प्रकट होने से पहले के बाद वो पूरा यात्रा करते थे चैतन्य महाप्रभु के संदेश के साथ। और पहले गौर पूर्णिमा के उत्सव पर उन्होंने 6 गौरताई मूर्तियों की स्थापना की थी। जानो माता जी ने को लोगों को सिखा दी थी कि भगवान की मूर्ति की स्थापना कैसे होनी चाहिए। वो कहती हैं यहाँ, You have delivered countless sinners. Please deliver me in the same way. Today, praying for your mercy, this lovely sinner falls at your holy feet. तो जानो माता जी बहुत बड़ी प्रचारक थी। महाप्रभु के प्रकट होने के पहले के बाद जो पहले गौर पूर्णिमा उत्सव था, उन्होंने सब संतों को बुलाकर बहुत बड़ा योजना बनाई थी। और जानो माता ने गौरताई मूर्तियों की स्थापना की थी। उसके बाद आगे की पीढ़ियों में स्थापना होते गए। तो ये शुरू हुई थी किसके द्वारा? जानो माता जी के द्वारा। तो जैसे ठाकुर बखनोर जी ये प्रार्थना में जो प्रार्थना कर रहे थे, तो हम जो भक्त हैं वो भी यही भाव की भीख मांग सकते हैं भगवान से। इस हमारी किताब में हम भगवान से क्या है, ये भीख मांगते हैं क्या, हमें भक्ति मिले, भक्ति मिले। तो आज बहुत ही शुभ दिन है, सीता नवमी, मधु पंडित का आविर्भाव, तिरुभाव और जानो माता जी का आविर्भाव। तो हमें यही इच्छा रखनी चाहिए कि भक्ति में बढ़े। और भगवत में कहा गया है कि जो व्यक्ति ध्यान से भगवान राम और सीता की लीला का पढ़ेगा, उसके हृदय में द्वेष, ईर्ष्या, भौतिक आकर्षण सब नष्ट हो जाएगा। तो आज के दिन ना सीता नवमी के दिन सीता जी की और राम जी की लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं। आप माया से बचना चाहते हो तो ये है हथियार, शरणम कीर्तनम। हमें इन हथियारों का उपयोग करना चाहिए। देवी शगुन माया दुरतया, ये माया का विरोध करना बहुत कठिन है, और जो मेरी शरण में आए वो इसका विरोध कर सकता है। देवी शगुन माया दुरतया मामे वामे प्रपद्यन्ते माया में हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। They are all Vishnu Tattva. But मैंने का देखा तो था, but it's generally लक्ष्मण जी के साथ होते हैं। but लक्ष्मण जी was serving Ram with total dedication. And Sita Devi, she is the best devotee, like Radharani, the Hara Devi Shakti of the Lord. Okay, Hare Krishna.